हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सौम्या अन्वीज ट्यूटोरियल। आज हम पॉवर्टी के बारे में जानेंगे। पॉवर्टी, जिसे हम गरीबी कहते हैं, अच्छी तरह से पता है कि गरीबी होती क्या है। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि किस तरह से लोग रहते हैं। गरीब इंसान कोई नहीं बनना चाहता, हर इंसान अपनी तरक्की चाहता है। फिर भी दुनिया में, अपनी सोसाइटी में गरीबी कहीं ना कहीं मौजूद है अभी भी। कई स्टेट्स हमने देखे हैं जहाँ पे गरीबी से मैक्सिमम लोग हैं, गरीबी के दायरे में हैं, गरीबी के लाइन के अंदर हैं, जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं। आजकल तो जो खाना बनाने के लिए जो साधन होते हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो साधन, जैसे कि खाना बनाने के लिए गैस है या चूल्हा है, वो भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है कि घर में अंधेरा ना रहे, आजकल हर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें नहीं हैं। ऐसे लोग गरीबी के दायरे के अंदर आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। अब हम ये पता लगाते हैं कि गरीबी रेखा के अंतर्गत क्यों आते हैं। सबसे पहला थिंग है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि खुद जाकर स्वच्छ रह सके, खुद स्वच्छ रह सके। आसपास के बारे में तो बाद में बात की बात है, पर खुद स्वच्छ रह सके। रहना भी चाहें तो कई बार वो चीज़ें नहीं मिल पाती, वो जगह नहीं मिल पाती जहाँ पे वो खुद रह सके। कई बार उनको दिनों दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, अच्छा पानी नहीं मिलता, जिसके कारण कि वो पीकर अपनी भूख एटलीस्ट मिटा सके। प्यास तो मिटेगी ही, भूख भी मिटा सके, ऐसा पानी भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक तो ज़्यादा होते हैं, गरीब लोगों को जब हम देखते हैं तो उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और हर कोई कहीं ना कहीं हेल्थ इफ़ेक्ट किया हुआ होता है। या तो वो टीबी से परेशान होते हैं, या तो फिर माल न्यूट्रिशन से परेशान होते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, माँ हों, घर की लेडीज़ हों। घर की लेडीज़ ये देखती है कि हाँ, बच्चे ने खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, फिर सास ससुर होंगे या माँ बाप होंगे, उन लोग ने खा लिया, ख़त्म, मेरे को मिले ना मिले साइड में रख देते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जब शहरों में आ भी जाते हैं तो भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहीं पे टी स्टॉल्स के पास हो या फिर किसी ठेले में काम करने में उनकी मदद करते हैं, या तो फिर ढाबों में हम देखते हैं कि छोटू आ जाइए, पानी ला दे, लेकर जाइए, वो करके। तो ये सब छोटू नाम का जो बंदा है वो कौन है? वो एक लेबर है। और एक छोटा सा बच्चा जब लेबर बन जाता है तो चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा धब्बा हमारे सोसाइटी पर लग जाता है। हम एक छोटे से बच्चे को, जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, जिसे अच्छे स्किल्स लेने हो चाहिए, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा अपने देश का, वो ना सोचकर हम उन लोग को एज अ लेबर रखते हैं और इतने कम पैसों में रखते हैं कि उनको दिन भर की रोटी भी नहीं मिल पाती। इतना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो लेकर आता है बंदा, सब काम करता है। इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स में अगर देखें तो वो पूरी ईंटें हैं, मिट्टी है, उनको एलर्जी भी हो सकती है। सीमेंट रहता है, जिसके कारण सब लोग अपने मास्क लगा लेते हैं कि भाई सीमेंट का वर्क चल रहा है, हमको एलर्जी है। पर वो जो लेबर है बेचारा, वो क्या कर रहा है? उसको कहाँ से किसी ने मास्क देकर रखा हुआ है? उसको तो और बोलते हैं भाई तुमको ये भी काम करना है, तुमको वो भी काम करना है, तुम ये भी उठा लो, तुम वो भी उठा लो, तुम हमारे घर में आकर काम कर लो।
ये नहीं सोचते कि वो भी तो एक इंसान है, वो नहीं कर रहा है मतलब कोई तो रीज़न होगा। जब उसने कह दिया मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, पर फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि वो कुछ भी चू तक ना बोलकर सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि उसको दिन भर की रोटी चाहिए होती है। एटलीस्ट एक टाइम का रोटी, मतलब सोने से पहले तो मेरे परिवार वालों को रोटी मिले, खाना मिले, वो भूखे ना सो। इसलिए वो जितना भी मुश्किल हो, वो एलर्जी हो या उससे उसके हाथ फट गए हों, फफोले हो गए हों, कुछ भी हो गया हो, वो बस काम करता रहता है। कई चीज़ें हम ये भी देखते आए हैं कि किस तरह से कौन कौन सी जगहों पर मैक्सिमम ऐसा होता है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो गरीबी के दायरे में हैं। बाकी के सभी, मतलब बाकी के 75% पीपल गरीबी रेखा के ऊपर ही है। सबको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, कपड़ा मिलता है, एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जितना छोटा सा घर है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। गवर्नमेंट के तरफ से कई चीज़ें मिलती हैं, कई मदद मिलती है जिसके कारण उन्हें खाना बनाने के लिए चूल्हा मिलता है, गैस सिलेंडर्स मिलने लगे हैं आजकल। पर फिर भी कुछ 25% पीपल क्यों आज भी गरीबी के दायरे के अंदर हैं। कई स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है जहाँ पे ट्राइबल्स होते हैं। कुछ ऐसे हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी रेखा अधिक दिखाई देती है, वो गाँवों में हो या शहरों में हो। लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं पर वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज़ को बना दिया गया है जिसे सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रही है, या धीरे धीरे और एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रही है, ना कि पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही है। जब कुछ कम्युनिटी हैं जहाँ पे लोग अपने अपने काम बखूबी कर रहे हैं पर फिर भी उनकी इनकम बहुत कम है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर उनको वो चीज़ नहीं मिलता है जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, उनका शायद आगे बढ़ने के चांसेस हैं अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी काम करने के लिए, या लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि स्कूल में कई पीढ़ियों से जो स्कूल नहीं गया है, जो लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, उनके बच्चे आज गवर्नमेंट के कुछ अच्छे डिसीजंस, कुछ स्कीम्स लाने के बाद, जैसे मिड डे मील है या कुछ और, जैसे हम खाना देंगे आपको मिड डे मील के रूप में, आपके बच्चों को स्कूल भेजिए, हमको बुक्स देंगे, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, आपको भी काम मिलेगा, वहाँ पे काम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बोल के उनको वैसा मोल्ड किया जा रहा है। आज के जनरेशन में अगर हम देखते हैं कि आज के पर्टिकुलर डेट में स्कूल्स में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे उनके जनरेशन में पहला ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया होगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती है पॉवर्टी के अंदर। पहला है लैंडलेस, जिसके पास लैंड नहीं रहता, जहाँ जिसको रहने की जगह नहीं मिलती, वो इलिटरेट होता है, वो बीमार रहता है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है या उनकी माँओं में ज़्यादा देखा जाता है।
फिर देखा जाता है कि ना चाइल्ड लेबर आ जाता है, फिर गरीबी के कारण ही हाइजीन ना होने के कारण उन लोग इतने भी पैसे जुटा नहीं पाते जिससे कि वो जाकर इलाज करवा सकें। ये सब चीज़ें गरीबी के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये गरीबी, जब इंसान इतने गरीब हो तो वो कहाँ कंट्री को ग्रोथ देगा, किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं कर पाएगा। कई जगह पे हमने देखा है कि कैसे कैसे लोगों को इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि तुम तो इसी के लायक हो, बस वॉचमैन का बेटा वॉचमैन ही बनेगा। कंस्ट्रक्शन साइट में जो बच्चे काम कर रहे हैं, तुम्हारा पिता लेबर है तो तुम भी लेबर बनोगे। ऐसा सोसाइटी में कई जगह पे कई लोगों के द्वारा कुछ कम्युनिटी को इस तरह से दबा दिया गया है कि वो आगे बढ़ना चाहें तो भी नहीं बढ़ पा रहे। हाँ, आज के दिन में जब लोगों में वो अवेयरनेस आई है कि सबको आगे बढ़ना है, तो कुछ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, पर जिस गति से बदलाव आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे पॉवर्टी नाम का कोई भी चैलेंज ना हो पाएगा। हर एक कंट्री के पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है। अगर हम अपने देश के लिए सोचेंगे तो अपने देश में हमने देखा कि खाने पीने रहने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कैसे कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, ये सब चीज़ें गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। तो वही दूसरे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो कार जिसके पास नहीं है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत है। हमारे यहाँ अगर देखते हैं, इंडिया में अगर देखते हैं तो कार आज भी लोगों की लग्जरी है। कार रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना मिल रहा है कि नहीं, रहने को मिल रहा है कि नहीं, कपड़ा अच्छे ढंग के पहन रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं हमारे देश में। वही दूसरे देशों का अपने अपने अलग अलग पॉवर्टी लाइन है, उनके हिसाब से, उनके कंट्री के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस तरह से सभी लोग मिलकर ये चीज़ें सोचते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। आज हमने देखा कि पॉवर्टी किस तरह से चैलेंज बनकर रह गया है सोसाइटी के लिए। वो 25% ही अधिकतर पॉवर्टी को, कुछ स्टेट्स में तो कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में है। जिस तरह से हम ग्राफ देखते हैं वो सब चीज़ें आपको लगता है कि किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को बढ़ाएंगे, किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लेकर आएंगे, पॉवर्टी को कितनी जल्दी ख़त्म करेंगे, तो हमारे कंट्री में पॉवर्टी का जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ से हमारी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगी। मुझे लगता है ये चलना चाहिए, बहुत तेज़ गति से चलनी चाहिए, तब जाकर हमारी कंट्री बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंतर्गत आएगी। और जब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ आएंगे, पॉवर्टी लाइन ख़त्म हो जाएगी, हर एक बच्चा एजुकेटेड होगा, हर एक बच्चा स्किल डेवलप्ड करेगा, हर एक बच्चा मेडिकली फिट होगा, तब हमारी पूरी की पूरी कंट्री अच्छे ग्रोथ को प्राप्त करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करेगी। आशा करती हूँ आपको ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे और कितने अच्छे से बताना है, या मुझ में कोई कमी है तो उसे किस तरह से ठीक करनी है। इसी के साथ बाय।